अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और आपने टैक्स जमा नहीं करवाया तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और आपका बिल भी काटा जा सकता है। आपके जितने मीटर्स हैं, चाहे गैस, पानी और बिजली, ये मीटर भी काटे जा सकते हैं और इसके अलावा आपकी सिमें भी बंद कर दी जा सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राना अरसलान साहब मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं और देखते हैं सारे FBR वाले टैक्सेस के मामलात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरसलान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं उन लोगों को जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं जमा करवाया और 1 अक्टूबर तक नहीं जमा करवाएंगे। देखिए जी, इसमें एफबीआर ने जो न्यूज़ पे भी इस चीज़ को बड़ा वाज़े दिखाया है और इसके लिए ऊपर सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस भी जारी किए हैं कि जो लोग 30 सितंबर के बाद अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, नंबर वन वो लेट फाइलर्स हो जाएंगे। ठीक और है। लेट फाइलर्स की पेनल्टी उनको क्या होगी कि उनको टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है। ठीक है जी। नंबर दो, और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि आपकी सिम्स भी बंद हो सकती हैं, आपके जो मीटर हैं वो भी उतारे जा सकते हैं, और एक और मैं बात का इजाफा करता चलूँ कि आपके बैंक भी मुंजमद हो सकता है। अच्छा, बैंक में मुझे जी। यानी आपके जितने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। हाँ जी, वो बैंक को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एफबीआर ने अपने जो है वो सर्कुलर जारी किए हैं। अच्छा, टैक्सेस किस हिसाब से देने हैं? एक तो बिज़नेस वाले का टैक्स है, उसको किस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, और जो सैलरीड क्लास है उसको किस तरह से टैक्स देना है, यानी। इसमें ये है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप तो खैर इन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम ले आए हैं विद होल्डिंग्स। अगर आप विद होल्डिंग्स की तरफ आते हैं या ऐसे दूसरे मामलात, तो आपकी एट सोर्स बहुत सारी डिडक्शंस हो जाती हैं। जैसे कोई इंपोर्टर है तो उसकी इंपोर्ट स्टेज पे डिडक्शंस हो जाती हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, तो जैसे ही आपकी परचेजिंग होती है आपकी डिडक्शंस हो जाती हैं। बस आपको उसको क्लेम करना है, जो कि ठीक है। आप एफबीआर में अपनी रिटर्न फाइल करने के वक्त क्लेम करें, और अपने टैक्सेस को कम से कम जो है वो बचाया जा सकता है। मतलब कम से कम आप उसको पे करेंगे। पे करेंगे, ठीक हाँ है। जी। और उसके वो बाद बेनिफिट्स क्या होंगे? जो लोग टैक्स देते हैं उनको क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये तो हर बंदे का फ़र्ज़ है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करे। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर हम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते हैं, सबसे पहले हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जितने भी टैक्सेस हैं, ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक। नंबर दो, इसमें ज़ाती फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जिस तरह कि आपने ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैवल में कोई मसला नहीं। ठीक है। नंबर दो, उसके अलावा आप ये कह लें कि आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए 3% टैक्स है, जबकि नॉन फाइलर के लिए ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसा कि यूँ कह लें कि आप 9% 9-10% के करीब, अच्छा, ठीक जबकि है। फाइलर का टैक्स जो है वो 3% गाड़ी है। खरीदते हुए फ़ायदा इसी तरह से होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम इसी तरह गाड़ी में और बाकी मामलात में, क्योंकि देखिए हम टैक्स नेट से बच तो सकते नहीं, क्योंकि हमारे आईडी कार्ड पे सारी चीज़ें रजिस्टर होती हैं, और ये जो है एफबीआर के साथ सारा डाटा लिंक्ड है। बल्कि एफबीआर बहुत सारी न्यूज़ में और ये चीज़ बता भी चुके हैं कि आपके जितने भी मामलात हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। तो इसको आप ज़ाहिर करें, इसको डिक्लेयर करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सैलरीड क्लास की बात आती है, हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग सैलरीड क्लास हैं, तो 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा सालाना? देखिए, अगर एक बंदे की 12 लाख रुपया सैलरी है सालाना, तो यानी एक उसके, लाख रुपये माह। हाँ जी, 1 लाख रुपया अगर माहाना है तो उसको 90,000 रुपया टैक्स चार्ज किया जाता है उसके ऊपर, और उसके बाद उसको कोई टैक्सेस पे नहीं करने, क्योंकि 15% हर महीने के एतबार से तो मुझे लगता है 1,80 बनता है, 1,80,000 बनेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर, सॉरी, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अगर 12 लाख जिसकी सैलरी बनी तो 15% के हिसाब से 1,80,000 देना पड़ेगा। नहीं, उसका जो 12 लाख रुपए वाली इनकम है, उसकी 12 लाख रुपये अगर सालाना इनकम हो तो उसके ऊपर एग्जैक्ट 90,000 रुपया टैक्स अच्छा, चार्ज होगा। सिर्फ 90,000 यानी जी। 7.5% के हाँ करीब। जी, उसमें ये है कि वो हर महीने जब आपकी सैलरी आएगी, तो जो भी आपको सैलरी पे कर रहा है इदारा, वो आपकी डिडक्शन करके आपको सैलरी आपके अकाउंट में भेजेगा, और आपको साल के बाद में कोई टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, वो साथ साथ करते वो रहेंगे। साथ साथ अच्छा, अब करते रहेंगे। अशराफिया की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में कहते हैं कि अशराफिया ने मुल्क को लूट लिया है। जो बड़े, जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। जिसकी सैलरी अगर 10 लाख रुपए महाना हो, और यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 12 मिलियन जिसको सालाना मिलती हो, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? वो तो मेरे ख्याल उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ता होगा। नहीं सर, इस दफ़ा जो है हमारे बजट में बहुत बड़ी चेंज आई है, और वो चेंज ये है कि जिस बंदे की सैलरी सालाना 1 करोड़ से ऊपर जाएगी, उसको
सैलरी के स्लैब के अलावा 10% इजाफी सरचार्ज देना पड़ेगा सेक्शन 4A(b) के तहत। तो बिलफर्ज किसी की 1 करोड़ है तो कितना देना पड़ेगा उसको टैक्स? उसको अप्रॉक्सीमेटली कोई 35-36 लाख रुपए के करीब टैक्स। 35-36 लाख रुपए, हम तो कहते हैं अशराफिया खा गया, अशराफिया को तो और ज़्यादा नुकसान। सर देखिए, अगर हम जो अब देखें ना, टैक्स पेयर्स की शरह कितनी है। हमारे मुल्क की आबादी देखें और टैक्स पेयर की शरह देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो हम आटे में नमक के बराबर भी जो है वो टैक्स पेयर्स नहीं हैं। वो तो हमें अपने इदारों पे, अपने मुल्क पे एतबार नहीं है, अपनी हुकूमत पे एतबार नहीं है, इसलिए हम टैक्स नहीं देते। टैक्स देने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो एक चीज़ मिलती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आईडी कार्ड बहुत से लोगों को मिलता है, उसके अलावा कोई हुकूमत की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए लोग नहीं देते अपना टैक्स। देखिए ऐसा है कि हम एक्चुअली टैक्स पे भी नहीं करते। अगर हम एक्चुअल टैक्स पे करें तो हुकूमत हमें क्यों नहीं ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो अब देखा जाए तो मुल्क की इतनी बड़ी आबादी है जिसमें से सिर्फ नमक के बराबर लोग जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो नॉन फाइलर्स हैं। और जब ये सारे मामलात हो रहे हैं तो अब वो सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हो रहे हैं कि हम टैक्स नेट में आएँ, और इससे बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई शख्स इतना संजीदा हो गया कि उसने टैक्स पे करना है, तो क्या तरीक़ाकार है? किस तरह से वो टैक्स पे कर सकता है? क्या स्टेप्स हैं? अच्छा जी, सबसे पहले इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपको अपना आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर एनटीएन रजिस्टर करवाना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स कट रहा होगा, और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आप अपने जो भी मुतलका जो आप समझते हैं, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं हमारे, लॉयर्स हैं, आप उनकी जो है खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो वो आपको आपकी कैलकुलेशंस करके बता सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप एफबीआर के जो है इदारे में जाकर रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपके मामलात में मदद करेंगे। चलें जी, टैक्स पे करने के बाद आपको बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और राना इस्लाम साहब आपको बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। और आपको बाहर अगर बैरून मुल्क सफ़र करना है, आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके मीटर नहीं कटेंगे और आपकी सिम भी चलती रहेगी, और बहुत से मज़ीद फ़ायदे हैं, आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।